दोस्तों, इस वक्त भारतीय राजनीति में बहुत हलचल मची हुई है और दो बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। पहली तो पश्चिम बंगाल से है, जहां पर टीएमसी के नेता रिजू दत्ता ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ बगावत कर दी है और उन्होंने पार्टी पर क्लेम कर दिया। उनका कहना है कि उनके पास 50 से ज्यादा एमएलए का समर्थन है। अब ये कह सकते हैं कि अब शायद टीएमसी पार्टी भी टूट सकती है। टीएमसी पार्टी में इस फूट के बाद बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि इसके पीछे भी शायद बीजेपी का हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा था, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी को, तो उसको देखते हुए लोगों को यही लग रहा होगा कि शायद इसमें भी बीजेपी का ही हाथ होगा। मगर जिस तरीके से इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी इलेक्शन हारी है, मुझे नहीं लगता कि टीएमसी को तोड़ने का बीजेपी को कुछ भी फायदा हो सकता है। और जो दूसरी बड़ी खबर है वो है तमिलनाडु के बीजेपी पार्टी से। ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो बीजेपी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष थे के अन्नामलाई, वो बीजेपी छोड़ सकते हैं और अपनी नई पार्टी का गठन कर सकते हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोग के अन्नामलाई को नहीं जानते होंगे, मगर जो लोग उनको नहीं जानते उनके लिए बता दूं कि के अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और अपनी सख्त कार्यशैली और कानून व्यवस्था पर कड़े रुख के कारण उन्हें लोग कर्नाटक का सिंघम भी बोलते थे। तो अब के अन्नामलाई अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी का गठन कर सकते हैं और मेरे हिसाब से उनका यह फैसला सही भी है, क्योंकि उनकी एक छवि थी एग्रेसिव हिंदुत्ववादी नेता की थी और बीजेपी ने उनसे ही किनारा कर लिया था। तो यहां पर मेरा एक सवाल नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी पार्टी वालों से भी है कि आप लोग खुद को तो हिंदुत्ववादी पार्टी बोलते हो और आपने देश को योगी आदित्यनाथ जैसे और हिमंता विश्व शर्मा जैसे नेता भी दिए हैं जिनकी छवि एक मजबूत और एग्रेसिव हिंदूवादी नेता की है। तो फिर के अन्नामलाई और टी राजा सिंह जैसे नेताओं से आखिर दूरी क्यों बना रखी है आप लोगों ने? अगर तमिलनाडु में अन्नामलाई को मुख्यमंत्री पद का चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा जाता या तेलंगाना में टी राजा सिंह को प्रमुखता दी जाती, तो क्या चुनावी नतीजे कुछ अलग हो सकते थे? ये सोचने वाली बात है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि बीजेपी ने के अन्नामलाई या फिर टी राजा सिंह जैसे फायर ब्रांड हिंदूवादी नेताओं से दूरी बनाकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारी है या नहीं? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।